नमस्ते दोस्तों, स्वागत है उस दुनिया में जहां प्यार, विश्वास और रिश्ते अब खून, धोखे और जेंडर की जंग में तब्दील हो चुके हैं। एक नया दिन, लेकिन वही पुरानी कहानी। वो कहानी जो समाज को दो हिस्सों में बांट रही है। पुरुष डर रहे हैं, महिलाएं डर रही हैं और सोशल मीडिया पर छिड़ी है एक ऐसी जंग जहां मौत सिर्फ इंसानियत की हो रही है। आज के इस वीडियो में व्यंग्य के साथ साथ कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं और अंत में मेरे आहत मन के कुछ विचार भी हैं। अगर आप मेरी राय से सहमत न हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखें। भारत में आजकल एक नया युद्ध छिड़ा है। न तलवारें चल रही हैं, न बंदूकें, लेकिन जख्म इतने गहरे हैं कि समाज दो टुकड़ों में बंट गया है। एक तरफ पुरुष चीख चीख कर कह रहे हैं कि अब किसी लड़की पर भरोसा कैसे करें, शादी तो मौत का फंदा बननी है, और दूसरी तरफ तथाकथित फेमिनिस्ट्स कह रही हैं कि पुरुषों को तो सबक मिलना ही चाहिए था। और इस जंग का आधार बनी है कुछ लव स्टोरीज जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सुर्खियां बटोर रही है। मेघालय की ये प्रेम कहानी जहां बात हनीमून से हनीमून तो अब नहीं देख पाओगे तक पहुंच गई। सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी को शादी के सिर्फ 12 दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट किलर से मरवा दिया। क्यों? क्योंकि उनका दिल अपने पुराने प्रेमी राज कुशवाहा के लिए धड़क रहा था। सोनम ने न सिर्फ हत्या की साजिश रची बल्कि अपहरण का ड्रामा भी किया। मेघालय पुलिस ने 7 दिनों में ही इस प्रेम कहानी का पर्दाफाश तो कर दिया, लेकिन बेकसूर राजा की जान चली गई। सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश, 18 साल की शादी, एक 12 साल का बेटा, और फिर भी प्यार को जहर ने निगल लिया। संगीता देवी ने अपने प्रेमी अनिल शुक्ला के साथ मिलकर अपने पति कनन कुमार को जहरीला प्रसाद खिलाया और लाश को राप्ती नदी में फेंक दिया। 18 साल मछली पालन करने वाले कनन को शायद पता नहीं था कि पत्नी का प्यार इतना गहरा हो चुका है कि उन्हें नदी की गहराइयों में ही डुबो देगा। हरियाणा भिवानी यूट्यूबर रवीना ने अपने प्रेमी सुरेश के साथ मिलकर अपने पति प्रवीण को गला दबाकर मार डाला और लाश को नाले में फेंक दिया। कारण, प्रवीण को रवीना की रील्स और सुरेश के साथ उनकी दोस्ती पर आपत्ति थी। अरे भाई, रील्स तो बनती रहनी चाहिए, चाहे शादी बचे न बचे, पति बचे न बचे। सोशल मीडिया में पुरुष चिल्ला रहे हैं कि शादी से डर लगता है, और सही बात है, क्यों न लगे। जब हनीमून पर हत्या और 18 साल बाद विश्वासघात मिले तो भरोसा किस पर करें। कुछ महिलाएं कह रही हैं कि पुरुषों को ये सजा मिलनी ही चाहिए थी। कुछ का दावा है ये अपराध पुरुषों का दबदबा खत्म करने के लिए जरूरी थे। हाँ दीदी, क्यों नहीं, बराबरी का मतलब अब हत्या और धोखा देना ही तो हो गया है ना। और जो महिलाएं पीड़ित पुरुषों का पक्ष ले रही हैं, उन्हें पिकमी गर्ल या मर्दों की वैलिडेशन सीकर का टैग दे रही हैं हमारी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, सूडो फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म के नाम पर क्या गदर कर रही हो मेरी बहनों, प्राउड ऑफ यू। उन सिग्मा मेल्स का क्या कहें जो कह रहे हैं कि महिलाएं तो घर के अंदर ही ठीक थी, आदमी तो सन की ही ठीक था, इन्हें तो बेल्टें पड़नी चाहिए। फिर समाज के ये बुद्धिजीवी आते हैं जो अपने बच्चे को जन्म देने से बस एक दिन दूर अपनी गर्भवती पत्नी की हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पति को उसका चरित्र पसंद नहीं था। ये समाज जहां रेपिस्ट को HIV पॉजिटिव पीड़िता से संक्रमण हुआ तो सोशल मीडिया के संवेदनशील विद्वानों ने कमेंट कर दिया कि HIV पेशेंट्स को ना बैज पहनने चाहिए ताकि मर्द इस घातक बीमारी से बचे। यानी रेपिस्ट रेप तो करेगा ही करेगा, तुम अगर HIV पॉजिटिव हो तो बैज पहनकर घूमो ताकि मर्द सुरक्षित रहे, रेपिस्ट का जीवन बर्बाद ना हो। ये सिर्फ खबरें नहीं है, ये समाज की टूटी तस्वीर है। मथुरा में इमरान ने 23 हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। हरिद्वार में एक मां ने अपनी ही 13 साल की बेटी को अपने प्रेमी के हवाले कर दिया। देहरादून में 5 लोगों ने एक नाबालिग के साथ गैंग रेप कर दिया। हर दिन ऐसी खबरें, हर दिन नया विश्वासघात। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा न जाने कितने और केसेस सामने आ चुके होंगे। पुरुष डर रहे हैं, महिलाएं डर रही हैं और समाज एक अनहेल्दी इक्वालिटी की जंग में उलझ कर रह गया है। कुछ कहते हैं महिलाएं अब खतरनाक हो गई हैं। तो कुछ चिल्लाते हैं पुरुषों को तो सबक सिखाना जरूरी था। आज मैं थक गई हूँ, मन अच्छा नहीं है, ना कुछ बोलने का दिल करता है ना कुछ सुनने का, पर मेरा पेशा मुझे मजबूर करता है। जितना इन सच्चाइयों से दूर भागना चाहूं, खुद को आइसोलेट करना चाहूं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सच से मुंह फेर लेना ना कोई समाधान है और ना लंबे समय तक किया जा सकता है। अगर आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं तो आत्मचिंतन कीजिए, यानी इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, ध्यान कीजिए, सोशल मीडिया नेगेटिविटी से दूरी कर लीजिए और अच्छे कर्म कीजिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे, परमात्मा सब देख रहा है। और इस बात को समझिए कि ये समय जेंडर की लड़ाई लड़ने का नहीं है, ये समय है गलत के खिलाफ सही के लिए लड़ने का, एकजुट होकर न्याय की मांग करने का।
मैं आपकी एंकर मनवीन भले ही थकी हूं, रुकी नहीं हूं। आपके लिए लाती रहूंगी ऐसी खबरें, देखते रहिए तीतर।